से बदलने का हिम्मत रखता है। तो तैयार हो जाइए श्री कृष्ण के अनंत ज्ञान के प्रवाह में डूबने के लिए। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, घंटी का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि जब आप इस बटन को दबाते हैं तब आप भगवान कृष्ण के हर नए संदेश और विचारों से जुड़े रहते हैं। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि यह उस अनमोल यात्रा की शुरुआत है जहां आप हर दिन भगवान के ज्ञान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मित्रों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि छोटे से मनुष्य के इस छोटे से मन में चिंताएं बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता आदि इत्यादि। मनुष्य का ये मन चिंताओं का पिटारा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देता है। आपको एक बात स्मरण कराता हूं, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। कैसी विचित्र बात है कि इस संसार में आने से पूर्व भी यह संसार था। आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वो समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वह समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, बस यही आपके हाथ में है। तो फिर सवाल ये है कि इस समय का आप क्या करेंगे? क्या इसे चिंता में बर्बाद करेंगे या इसका सदुपयोग करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंता से परे जाकर चिंतन करना चाहिए। इस समय को कैसे सदुपयोग किया जाए, कैसे महान कार्य किए जाएं और कैसे शुभ कर्मों में लगकर अपने और दूसरों के जीवन में आनंद बांट सके। स्मरण रखिए, चिंता आपको चिता की ओर ले जाती है, लेकिन चिंतन आपके मन को कुंदन बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट का नाम सुनते ही मनुष्य सजग हो जाता है, और यह स्वाभाविक है। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा जीव होगा जिसने कभी संकट का सामना न किया हो। हर किसी के जीवन में कभी न कभी मुश्किल घड़ी आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस संकट का सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग साहस और धैर्य से उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ हार मानकर थक जाते हैं। पर जो लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं कि संकट के गुजर जाने के बाद वे उसे भूल जाते हैं और उससे कुछ सीख नहीं पाते। संकट से जुड़ी 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पहली बात, जिन्होंने आपको संकट में डाला वे आपके असली शत्रु हैं। उन्हें पहचानिए और भविष्य में उनसे हमेशा सावधान रहिए। दूसरी बात, जिन्होंने संकट के समय आपका साथ छोड़ दिया वे कभी आपके सच्चे मित्र नहीं थे। ऐसे लोग केवल सुख के साथ ही होते हैं और उनके ऊपर कभी भी विश्वास मत कीजिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन्होंने कठिन समय में आपका साथ दिया, आपको सहारा दिया, आपका मनोबल बढ़ाया, वही आपके सच्चे मित्र हैं। ऐसे लोगों को कभी भी अपने जीवन से दूर मत जाने दीजिए। संकट से जुड़ी यह 3 बातें यदि आप सदैव स्मरण रखते हैं तो संकट भूलकर भी कभी आपके जीवन में पुनः नहीं आएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी थकान शारीरिक मेहनत से नहीं, बल्कि चिंता और क्रोध से होती है। दिन भर के काम से जितनी थकान नहीं होती, उतनी एक पल की चिंता से हो जाती है। इसलिए हमेशा यह मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या होगा, बल्कि यह विचार करो कि अगले 24 घंटे में आप क्या कर सकते हो। किसी का असली स्वभाव तब सामने आता है जब आप उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहते। जीवन 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन एक सही समय पर लिया गया निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खौलते पानी में कोई परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से कोई समाधान नहीं मिलता। इसलिए मन को शांत रखें और समाधान की तलाश करें, क्योंकि शांत मन से ही हर समस्या का हल मिलता है। अगर किसी का हाथ पकड़ते हो तो यह सोचकर पकड़ो कि हर पल उसके साथ निभा सको। जो भी जीवन में आपको मिल रहा है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, भले ही आप उस समय उसे न समझ पाएं। परमात्मा सब जानता है
और वही आपको सही समय पर सही चीज देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो केवल इंतजार करता है उसे उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते तब तक आप हार नहीं सकते। किसी को हराना आसान है पर किसी के दिल को जीतना कठिन है। बीते हुए कल को याद करके अपनी ऊर्जा मत खोइए और तकदीर की शिकायत मत कीजिए। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई व्यक्ति गलतियों का पछतावा नहीं करता तो उसके साथ जीवन का सफर मत तय करो, और जो व्यक्ति सच सुनकर नाराज होता है उसे मनाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दर्द को आपको बार बार व्यक्त करना पड़े वह असली दर्द नहीं है, और जो आपके दर्द को समझ नहीं सकता वह सच्चा हमदर्द नहीं है। इस दुनिया का यही दस्तूर है कि आपको अपने दिल की बात सबके सामने नहीं कहनी चाहिए। हर आंसू आंखों में ही रखना चाहिए। हर बार सबको मत दिखाओ, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने साथ नमक लेकर चलता है, और हर जख्म को नमक लगाने वाले लोग बहुत मिलते हैं। इस दुनिया में खूबियां कम और चाहतें बहुत हैं। हर किसी को करीब से देखोगे तो उनमें कोई न कोई कमी नजर आएगी। दूर से देखने पर सब कुछ सुंदर लगता है, लेकिन असल में हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ कष्ट होते हैं। इसलिए अपना दर्द अपने तक ही सीमित रखो। अगर वह दूसरों तक पहुंचा तो वह तमाशा बन सकता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष ये हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो हमें नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। जीवन में हमें जितना समय मिला है वह सीमित है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जब हम जलन या द्वेष करते हैं तो जो समय हम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे वह व्यर्थ चला जाता है। हम अपना कीमती समय उस व्यक्ति के बारे में सोचने में बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें ईर्ष्या है। जलन की अग्नि सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर पालता है, न कि उस व्यक्ति को जिससे हम जलते हैं। तो सोचिए, क्या यह सही है कि हम अपने जीवन को इस धुएं में झोंक दें? किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या और जलन लाने से अच्छा क्या यह नहीं होगा कि हम दूसरों की खुशियों का हिस्सा बने? एक बार अपने मन से जलन को निकाल कर देखिए, आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, न कि उनकी प्रगति से ईर्ष्या करने में। जीवन में क्या खो दिया है और क्या पाया है, इसका एहसास तभी होता है जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू हैं। यह दोनों जब एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जीवन में दुख और सुख दोनों का मिश्रण होता है, और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। जब हम समंदर में नाव लेकर चल पड़े हैं तो तूफानों से घबराना कैसा? प्रभु का मार्ग कभी कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। अगर हम बुद्धि से देखें तो वह जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखें तो सब सरल हो जाता है। विचारों से चलते रहोगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलोगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं होती, बल्कि दिल की पवित्रता होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। परमात्मा वह सब कुछ देगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन सही समय पर। जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है।
बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझो। परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता। किसी को असाध्य रोग होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। ये निर्बलताएं हमें जन्म से या संयोग से मिलती हैं, परंतु मनुष्य का मन इन निर्बलताओं को अपनी मर्यादा बना लेता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी निर्बलताओं को अपने जीवन की सीमा मान लेते हैं, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन निर्बलताओं को पार कर जाते हैं। उनका अंतर क्या है? सरल सा उत्तर है, जो व्यक्ति अपनी निर्बलता से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, पर जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से लड़ता है वह उन्हें पार कर आगे बढ़ जाता है। ईश्वर अवश्य ही हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर उनसे हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी होती है। जो लोग यह समझ लेते हैं कि जीवन की हर समस्या के साथ ही समाधान भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष टूटते नहीं, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है। कान्हा कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति या किस्मत तुरंत बदल देगी, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है, हमारी सोच बदलती है। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि यदि कभी वापस लेनी पड़े तो वह कड़वी न लगे। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि वह व्यक्ति जो दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि वक्त ऐसा है, वक्त बदलता है और इसके साथ आपकी परिस्थितियां भी बदलेंगी। इसलिए बिना थके, बिना रुके आप अपने कर्म करते रहिए। जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उनमें अपना समय बर्बाद करना मूर्खता है। जीवन में प्यार और नफरत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों न हो तो चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता हैं, तो इसका अर्थ है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं सीमित नहीं हैं, बल्कि अनंत हैं। अगर आपको लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, तो आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं आया है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। दुख और सुख इस संसार में आएंगे, परंतु जो व्यक्ति दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और धीर होता है। इसलिए अपनी परिस्थिति से घबराएं नहीं, क्योंकि हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद अगर कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। यह वही बूंद है जो अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है। परंतु यदि वही बूंद किसी सर्प के मुख में गिरे तो विष में मिलकर खुद विष बन जाती है। हर परिस्थिति में वह जल की बूंद ही होती है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है केवल उसके संग के कारण। संगति में वह परिवर्तन की शक्ति होती है।
जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यदि एक बूंद की संगति उसका भविष्य तय कर सकती है, तो मनुष्य क्यों नहीं। अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति आपको अधोगति की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनका शिकार हो जाएंगे या खुद उन्हीं जैसा बन जाएंगे। इसलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपने अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, परंतु दुख की भी अपनी एक जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य समझाता है और यह दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जीवन में दुख दो तरह से आता है। पहला तब जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है और दूसरा तब जब हर चाह पूरी हो जाती है। कई बार जब हम सारी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं तब भी हमें संतोष नहीं होता। असल में दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है, यह केवल हमें कष्ट देने नहीं आती, बल्कि हमें सीखने और समझने का मौका देती है। अगर थोड़ी कठिनाई सहने से बड़ा सुख मिल सकता है, तो समझदार व्यक्ति वही करेगा। वह छोटे दुख को स्वीकार करेगा और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। जब भी कोई समस्या आए, उसे लेकर चिंता करने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह है, एक तरफ सुख है और दूसरी तरफ दुख। तकलीफें, परेशानियां और मुश्किलें जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों को मजबूत रखें, तो दुख का असर हमें ज्यादा देर तक नहीं जकड़ सकता। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। जब मुश्किलें आती हैं और हर तरफ बंद दरवाजे नजर आते हैं, तब मन निराश हो सकता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हार मानने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। पर यह नकारात्मक सोच हमें और भी गहरे दुख में डाल देती है। याद रखें, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जब परीक्षा का समय आता है, कुछ लोग धैर्य और साहस से उसका सामना करते हैं, जबकि कुछ निराश होकर हार मान लेते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो, तो हम मुश्किल हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं। कई लोग परीक्षा देने से डरते हैं और कुछ कम अंक पाने पर इतनी निराशा में डूब जाते हैं कि जीवन समाप्त करने की सोचने लगते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जीवन की यह स्थिति केवल एक छोटा सा चरण है। यह अस्थायी है और इससे घबराने की जरूरत नहीं। जीवन लंबा है और हर परेशानी के बाद सुख जरूर आता है। जब भी जीवन में दुख या कठिनाई आए, उसे सहन करने की शक्ति ईश्वर देता है। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख की धूप जरूर खिलती है। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं, लेकिन अगर सोच खूबसूरत हो तो हर चीज अच्छी नजर आने लगती है। सच्चाई चाहे जैसी हो, शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को हमेशा याद रखते हैं। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, पर भरोसा जरूर टूट जाता है। छोटा ही सही, मगर अपनी एक अलग पहचान बनाना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य को आज से ही दूर कर दो, वरना यह धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है, तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए, उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनकर याद रह जाने से बेहतर है कि स्मृति में रहो। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना किसी जिंदा मेंढक को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे डरने की जरूरत नहीं है जो बहस करते हैं,
बल्कि उनसे डरना चाहिए जो छल करते हैं। मनुष्य के अंदर इतना आत्मगौरव होना चाहिए कि लोग उसे गिरा हुआ न समझें। जब इंसान जन्म लेता है तो रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी है, चाहे वह भाई हो या दोस्त, अपने राज हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। तुम उन चीजों के लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है और न ही मृत व्यक्ति के लिए। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी आपको वहीं जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम में से कई लोग अपने जीवन के संघर्षों में कई बार खुद को असफल या अक्षम मानने लगते हैं। हम सोचते हैं, अब तक मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, शायद आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। इसी विचार के चलते हम अपने प्रयासों को रोक देते हैं और अपना सारा बोझ किसी और के कंधों पर डालने की कोशिश करते हैं। हम अपने ऊपर से विश्वास खो देते हैं, यह समझ ही नहीं पाते कि जब तक कठिनाइयां हमारे सामने नहीं आती, हम उन्हें कैसे पार करना सीखेंगे। जैसे पांव में कांटा चुभने पर ही व्यक्ति समझता है कि उसे अब नीचे देखकर संभल कर चलना होगा। सूरज को हर दिन जलना पड़ता है ताकि वह दुनिया को रोशनी दे सके। रात के अंधेरे को दूर करने के लिए चंद्रमा को अकेले ही आकाश में अपनी यात्रा करनी होती है। इसी प्रकार नदी अपनी राह खुद बनाती है, चाहे कितनी ही चट्टानें और बाधाएं उसके रास्ते में आएं, वह उनका सामना करते हुए अपना मार्ग खोज ही लेती है। यदि आप स्वयं अपनी मदद करने में सक्षम नहीं हैं, तो इस जीवन का क्या महत्व रह जाता है। याद रखिए, इस संसार में आपको अपने जीवन का भार खुद उठाना पड़ता है। कोई और आपकी जिम्मेदारियां निभाने नहीं आएगा। दूसरों के कंधों पर सिर्फ शव यात्रा निकलती है, पर जो व्यक्ति जीते जी आत्मनिर्भर हो जाता है, वही वास्तव में जीवित है। जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम हर मुश्किल से कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जीवन हमें वह सब कुछ देता है जो हमें चाहिए। खुद पर भरोसा रखें, कर्म करते रहें और यह जान लें कि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। कभी भी यह मत सोचिए कि आपके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। ईश्वर हमेशा आपके कर्मों का फल आपको देता है, भले ही वह धीरे धीरे ही क्यों न मिले। इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहिए, निस्वार्थ होकर काम कीजिए और यह विश्वास रखिए कि एक दिन आपको आपकी मेहनत का सही फल अवश्य मिलेगा। मित्रों, सागर कितना विशाल है, इसका विस्तार असीमित है। यह सागर जब चाहे तब अपने क्रोध से दुनिया में त्राहि त्राहि मचा सकता है। इसकी लहरों में इतनी शक्ति है कि यह जीवन को मिटा सकता है, प्रलय ला सकता है, धरती को अपनी गर्भ में समा सकता है। परंतु एक बात है जो सागर नहीं कर सकता, और वह है एक प्यासे की प्यास बुझाना। चाहे सागर में जल भरपूर हो, लेकिन उसका खारा पानी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। दूसरी ओर एक छोटी सी गागर होती है। यह इतनी छोटी होती है कि गोपियां इसे बिना कठिनाई के अपने सिर पर लेकर चल सकती हैं, लेकिन इस छोटी गागर का जल मीठा होता है। यही छोटी सी गागर कितने ही प्यासों की प्यास बुझा सकती है। सोचिए, जल तो सागर में भी है और गागर में भी, फिर इतना बड़ा अंतर क्यों है? इसका उत्तर छिपा है स्वभाव में। सागर का स्वभाव खारा है, इसलिए उसकी असीमित क्षमता के बावजूद वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। जबकि गागर का स्वभाव मीठा है, इसलिए वह अपने छोटे आकार के बावजूद भी दूसरों को तृप्त कर सकती है। यह अंतर केवल जल के स्वभाव में है। अब सवाल यह उठता है कि आप क्या बनना चाहेंगे? क्या आप सागर की तरह विशाल और शक्तिशाली बनना चाहेंगे,
जो अपने खारेपन से किसी की प्यास नहीं बुझा पाता? या फिर आप उस छोटी गागर की तरह बनना चाहेंगे जो अपने मीठे जल से किसी की प्यास बुझा सकती है और दूसरों को तृप्त कर सकती है? इसलिए निर्णय आपका है। आप सागर बनकर अपनी शक्ति दिखाना चाहेंगे या गागर बनकर किसी की प्यास बुझाना चाहेंगे? जब भी हम किसी वृक्ष को देखते हैं, सबसे पहले हमारी नजर उसके सुंदर पुष्पों पर, हरे भरे पत्तों पर और रसीले फलों पर जाती है। हमें उसकी ऊपरी सुंदरता और उसका आकर्षक रूप दिखाई देता है, जो हमें आनंद और सुख देता है। परंतु उस वृक्ष की सबसे महत्वपूर्ण और निस्वार्थ जड़ पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जो उसे धरती से जोड़े रहती है, उसे पोषण देती है और उसकी ताकत का असली स्रोत होती है। अब सोचिए, क्या इसका यह अर्थ है कि जिसने अपने बलिदान से उस वृक्ष को खड़ा किया, उसे मजबूत बनाया, उसका कोई मूल्य नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में यही जड़ उस वृक्ष की नींव है। जब भी हम किसी वृक्ष को पानी देते हैं, तो हम उसके पत्तों, पुष्पों या फलों को पानी नहीं देते। हम उसकी जड़ को जल देते हैं, क्योंकि वही उसे जीवन देती है। जब भी हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम फूलों या फलों को नहीं, उसकी जड़ को तिलक लगाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जो कार्य हम निरंतर और निस्वार्थ रूप से करते हैं, उसकी सराहना भले ही तुरंत न हो, परंतु उसकी गहराई से प्रकृति हमें सम्मान देती है। अनजाने में ही सही, प्रकृति का नियम यह है कि हमें वही मान और श्रेय मिलता है जिसके हम पात्र होते हैं। यही संदेश मैं आप सभी को देना चाहता हूं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जब आप सही और सच्चे मन से अपने कर्मों को पूरा करते हैं, तो वह मान सम्मान अवश्य मिलेगा जिसका आप पात्र हैं। यह प्रकृति का अटल नियम है कि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निभाता है, उसे अंततः उसका उचित फल मिलता है। आपको केवल अपने कर्मों पर विश्वास करना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। कभी कभी परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन जब सही समय आता है तो वह आपको अवश्य मिलता है। जड़ की तरह बने रहिए, जिसे ऊपर से शायद कोई न देखे, लेकिन वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो सच्चे कर्म करते हैं, उन्हें हमेशा उनका फल मिलता है, चाहे वह तुरंत दिखे या समय के साथ। उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी ही बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जीवन में जोखिम लेने से कभी मत डरना, क्योंकि या तो सफलता मिलेगी और यदि असफल हुए तो अनुभव मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष करना सीखो अपने पिता से और संस्कार लेना अपनी मां से। बाकी सब तो यह दुनिया तुम्हें सिखा ही देगी। दुनिया में सबसे कीमती चीज है भरोसा। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, पर अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। खुशी हमेशा रूठ जाती है, दुख के पास कभी इतने नखरे नहीं होते। अगर सच्चे मन से भगवान को पाना चाहते हो तो ऐसे कर्म करो जिससे दूसरों की दुआ मिले। कुदरत कभी किसी को संपूर्ण नहीं बनाती। उसने कोयल को मीठी आवाज दी पर रूप नहीं दिया, मोर को सुंदरता दी पर उसकी इच्छा सीमित कर दी, इंसान को इच्छाएं दी पर संतोष छीन लिया। संतों को संतोष मिला तो संसार उनसे दूर हो गया। यह सब दिखाता है कि ईश्वर की लीला में हर किसी की एक कमी होती है। इसलिए कभी अपने आप पर घमंड मत करना, क्योंकि ईश्वर ने हम जैसे कई लोगों को मिट्टी से बनाया और फिर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा यह नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है सिर्फ अपने मालिक की पीड़ा से बचने के लिए। अगर कभी तुम अपने आप को मुश्किलों में पाओ तो समझ लेना कि तुम्हारा मालिक यानी ईश्वर चाहता है कि जीत तुम्हारी हो। हर समय मजबूत होने की कोशिश मत करो। कभी कभी कमजोर हो जाना भी दिल को हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखना, चाहे वह गुस्से की हो या फिर प्यार की। और यह भी याद रखना कि चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए। पर हम अक्सर उल्टा ही करते हैं।
चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। यह दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आंखों में नींद है नहीं होता, बल्कि उस फैसले को सही साबित करना असली काबिलियत होती है। जैसे उबलते पानी में कोई परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार जब मन परेशान होता है तब समाधान भी दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति में ही सच्चे समाधान मिलते हैं। परेशान मन से कभी सटीक निर्णय नहीं लिया जा सकता। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हर किसी में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों को नजरअंदाज कर रिश्तों को बनाए रखना ही जीवन की कला है। रिश्तों में यदि आप पूर्णता की अपेक्षा करेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। इसलिए थोड़ा धैर्य, थोड़ी समझ और थोड़ी क्षमा से ही रिश्ते मजबूत बनाए रखे जा सकते हैं। जीवन की राह में सच्चे सुख का अनुभव तभी हो सकता है जब हम न केवल अपने कर्मों पर ध्यान दें, बल्कि रिश्तों को भी सहेज कर चलें। प्रार्थना रोज कीजिए, क्योंकि लोगों से बात करना आसान हो सकता है, लेकिन उस परमात्मा से बात करना और भी सरल और सुकून देने वाला होता है। ईश्वर के प्रार्थना में वह शक्ति होती है जो किसी भी कठिनाई को हल कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसकी श्रद्धा और विश्वास है, और जब यह विश्वास भगवान पर हो तब जीवन की हर कठिनाई का समाधान मिल जाता है। कभी भी किसी को अपना दुख या खुशी मत दिखाइए, क्योंकि दुनिया आपकी खुशी में नजर और आपके दुख में नमक लगाना जानती है। जीवन में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करेंगे और आपकी तकलीफों पर तंज कसेंगे। इसलिए हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि जब कोई आपके दुख को समझ नहीं सकता तब भगवान आपकी हर बात को सुनते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, ये सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। जब रिश्तों में जिद और अहंकार आ जाए तो रिश्ता टूट जाता है। प्यार तभी सच्चा होता है जब उसमें समझ, सहनशीलता और भरोसा हो। अगर प्रेम सच्चा हो तो चाहे झगड़े कितने भी बड़े क्यों ना हो, रिश्ता कभी नहीं टूटता। श्री कृष्ण ने भी कहा है, प्यार और समर्पण में ही जीवन की सच्ची शक्ति है। समय जब बुरा हो तो लोग आजमाने लगते हैं। जिन पर आप भरोसा करते हैं वही आपको छलने लगते हैं। यही जीवन का कड़वा सत्य है। तजुर्बा कहता है, जब वक्त खराब हो तो बड़े भी छोटे हो जाते हैं और नए अमीर छोटी छोटी चीजों की भी कीमत बताने लगते हैं। इसीलिए जीवन में जो लोग साथ रहकर धोखा दें, चुगली करें या आपकी बातों को गलत तरीके से पेश करें, उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने जवाब दिया, जो जैसा सोचता है हम वैसे ही हो जाते हैं। बाकी हमारा सत्य केवल ईश्वर जानता है। यह सत्य है कि कोई भी व्यक्ति आपके बारे में जो सोचता है वह उसकी सोच होती है, लेकिन आपका असली चरित्र ईश्वर के सामने ही स्पष्ट होता है। इसलिए किसी की राय पर ध्यान देने से बेहतर है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि भगवान हमारे हर कार्य को देख रहे हैं। यदि किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई है तो उसे फोन या मैसेज कर यह पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया है। यदि वह जिंदा है और उसने आपसे बात नहीं की तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर चुके हैं। यह जीवन का एक और कड़वा सत्य है कि रिश्ते तभी जीवित रहते हैं जब दोनों पक्ष उसे निभाने का प्रयास करें। श्री कृष्ण ने भी कहा है, रिश्ते केवल तब तक चलते हैं जब उनमें प्रेम, त्याग और समर्पण होता है। प्रेम का असली अर्थ तब तक समझ में नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़पता है, लेकिन सच्चे प्रेम की पहचान तब होती है जब आप किसी के लिए तड़पते हैं। प्यार का मतलब केवल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसमें देने और समझने की भावना भी होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार कार्य करता है, लेकिन अंत में वही सफल होता है जो सच्चे मन से कर्म करता है। इसलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचिए,
दूसरों के प्रति उदार रहिए और सबसे बड़ी बात, भगवान पर भरोसा रखिए। जीवन की हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण आपके साथ हैं। बस आपको उन पर विश्वास बनाए रखना है। खुद की कमजोरियों को पहचानना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना सफलता की ओर पहला कदम होता है। जब तक आप अपनी कमजोरियों को नहीं समझते, तब तक आप अपनी क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठा सकते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, उठो, साहस दिखाओ और अपने हालात को खुद बदल डालो। यह संसार परिवर्तन का नियम मानता है और इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह परिस्थितियों का गुलाम न बने, बल्कि अपने साहस और दृढ़ता से उन्हें अपने अनुकूल बनाए। सफलता की राह में हर कोशिश का महत्व है। भले ही हर कोशिश से तुरंत सफलता न मिले, परंतु हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जीवन में यह जरूरी नहीं कि आपने कितनी बड़ी गलतियां की, मायने यह रखता है कि क्या आप समय रहते उन गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से घबराने वाले व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को संभाल नहीं सकते। यदि आप आज संघर्ष से डर रहे हैं, तो कल सफलता की चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या कैसे दिखते हैं, बल्कि इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जीने में सक्षम है, लेकिन वह खुद ही अपने जीवन को कठिन बना लेता है। वह हमेशा भूतकाल की बातों में उलझा रहता है और भविष्य की चिंता में घिरा रहता है। वह न तो वर्तमान का आनंद ले पाता है और न ही मृत्यु से मुक्त हो पाता है। मनुष्य का जीवन इसलिए संघर्षपूर्ण होता है क्योंकि वह अपनी सोच और भावनाओं में उलझा रहता है। वह मौत से डरता है, लेकिन जानने योग्य यह है कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति न तो मरे हुए का शोक करते हैं और न ही जीवित का, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मरा है वह फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। यह संसार एक चक्र की तरह चलता है, जहां मृत्यु और जन्म केवल एक यात्रा के पड़ाव हैं। हमारे विचार और शब्द हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जो हम सोचते हैं वही हमारा कर्म बन जाता है, और जो हम कर्म करते हैं वही हमारा भविष्य तय करता है। यदि कोई साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, क्योंकि उसकी सोच और उसकी साधना एक होती है। इसलिए जीवन में यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें। सकारात्मक सोच न केवल हमारे मन को शांत करती है, बल्कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी देती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति आए, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह पूरे संसार को जीत सकता है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन्हें साहस और सकारात्मक सोच के साथ पार करना ही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं। जब तक आप अपने कर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखेंगे, तब तक कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। जीवन में असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर गलती एक नया सबक सिखाती है और हर असफलता सफलता की ओर एक कदम होता है। श्री कृष्ण भी कहते हैं, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक निरंतर अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि सफलता की राह में धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती? यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुश रहना बंद कर दें। यदि जीवन में कठिनाइयां हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संघर्ष से नहीं डरता
वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। जीवन में समर्पण और साहस से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है और इसके लिए लगातार आगे बढ़ना ही सफलता। यह समझे बिना जीवन को सुधारने की कोशिश व्यर्थ है। कभी हमें खुद से लड़ना पड़ता है और कभी हालातों से। पैसा कमाने के लिए इतना समय व्यर्थ न करो कि उसे खर्च करने के लिए जीवन में ही समय न बचे। जीवन धीरे धीरे ढलता है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। यह सच है कि जीवन केवल एक बार मिलता है और इसे पूरी तरह से जीने का अवसर हमें बार बार नहीं मिलता। इसलिए कुछ खोकर पछताना क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ खोता है वह कुछ सीखता है। हर संघर्ष, चाहे वह वर्षों का हो या कुछ पलों का, एक दिन आपके सामने खड़ा होगा और आपको अपनी मेहनत का फल देगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है। जो लोग रातों को जाग कर मेहनत करते हैं वही अपने सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। सफलता उन पर फिदा हो जाती है जो इसे पाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। जीवन में सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने के बजाय लगातार कोशिश करते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने प्रयासों में विश्वास रखते हैं उनके लिए कोई भी सफलता असंभव नहीं है। हर इंसान जन्म से ही किसी न किसी कार्य में अद्वितीय होता है, लेकिन उसे केवल इस बात का पता लगने की देर होती है। जब आप किसी राह पर चल रहे होते हैं और आपकी मंजिल का ख्याल भी नहीं आता, तो समझिए कि आप सही राह पर हैं। अगर आपके दिल में कुछ नया और अलग करने की चाह है, तो आपके दिल और दिमाग के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक है। जिस कार्य में काम करने की सीमा पार नहीं होती, वह काम किसी काम का नहीं होता। लोग तो यादों को भी व्यवसाय बना लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं, लेकिन कल को सरल बनाने के लिए आज आपको कठिन परिश्रम करना होगा। सपनों को साकार करने से पहले उन्हें ध्यान से देखना और समझना जरूरी होता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने काम में पूरी एकाग्रता लानी होगी। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, परंतु आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बिठा दो, पर छलांग तो वह नाले में ही लगाएगा। इसी प्रकार कुछ लोग होते हैं जो सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखने में माहिर होते हैं, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। लोग साल को बदलता देख रहे हैं और हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होते हैं, तब आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूट जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता। फिर यह तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी? सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूं। बड़ा अजीब साल रहा है। किसी के सपने ले गया, किसी के अपने। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह न तो आपको किसी का होने देते हैं और न ही कोई आपका अपना होना चाहता है। पैसा सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल बदल सकता है, लेकिन दिमाग, नियत और किस्मत को नहीं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई को समझो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो आपको सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती, तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। जीवन की सच्चाई यही है कि अंत में अर्थी उठाने वाले 4 लोग ही काफी होते हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद बची है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ता उसी से रखना चाहिए जो आपको इज्जत और सम्मान दे। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बदनामी का डर केवल उन्हें होता है जिनमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास रहते हैं। सभी कहते हैं
कि सीता और द्रौपदी के कारण रामायण और महाभारत हुए, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि नारी का सम्मान न करने का अंत ही रामायण और महाभारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्से वाला इंसान अक्सर अंदर से नर्म और इमोशनल होता है, और ऐसे लोग बहुत ही ईमानदार और खुले विचारों वाले होते हैं। यदि रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो वह रिश्ता कभी नहीं टूटता। सोचिए, अगर स्त्री और धन में आनंद होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर नहीं छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिल जाए तो उसके साथ चलिए, अगर कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चलिए। जीवन में कभी यह मत सोचिए कि कौन कब कैसे और कहां बदल गया। केवल इतना देखिए कि वह आपको सिखाकर क्या गया, क्योंकि यही जीवन का सच्चा ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, वे ध्यान भी देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, तो भले ही 2 दिन से आप सोए न हों, आप 3 घंटे के बाद तरोताज़ा महसूस करते हुए नींद से उठ जाएंगे। हम जवानी संसार को देते हैं और बुढ़ापा परमात्मा को। यह हमारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी व्यर्थ को देते हैं और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब गलत करते हैं, और जब शक्ति नहीं होती तब कहते हैं कि अब अच्छा करेंगे। इस पर विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना कि आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो झूठा दिलासा देते हैं। जीवन में बहुत सी चीजें महत्वपूर्ण लगती हैं, लेकिन अंततः हर चीज मेहनत से छोटी होती है। प्यार सिर्फ 2 अक्षर का होता है, भाग्य 2.5 अक्षर का, नसीब 3 अक्षर का और किस्मत 3.5 अक्षर की। पर यह चारों ही अक्षर मेहनत से छोटे होते हैं। रिश्ते इस दुनिया में सब निभाते हैं, लेकिन फर्क ये है कि कोई दिल से निभाता है और कोई दिमाग से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब लोगों पर भरोसा करते हैं तो जरा सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे नजर आते हैं। जब समय खराब होता है लोग आपकी गलतियां पकड़ते हैं, हाथ नहीं। सच्चाई यह नहीं है कि इंसान बदल जाते हैं, सच्चाई यह है कि नकाब उतर जाते हैं। जब आप लोगों को हद से ज्यादा इज्जत और भरोसा देंगे तो भी वे अक्सर आपके मुंह पर बेइज्जती और धोखा ही मारेंगे। घर छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, न तो किसी को गम चाहिए और न ही किसी को कम। मैंने आज़ाद कर दिया हर वह रिश्ता और इंसान जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ था। जो आपके जज्बातों की कदर नहीं करता, उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। हमारी औकात सिर्फ एक कफन की ही है, जिसे खुद ओढ़ने की भी ताकत न होगी। खुशनसीबी में बस एक ही ऐब है कि वह बदनसीब के घर नहीं आती। आपके पास जो कुछ भी है उसका शुक्र मनाइए, क्योंकि कई लोगों के पास तो खाने को रोटी भी नहीं है। चेहरा क्या बयां करेगा दास्तां हमारी, जो दिल पर गुजरी है वह दिल ही जानता है। सम्मान का पहला हक इंसान खुद का होता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया का क्या है, यह तो सूर्य को भी मौसम बदलने पर गाली देती है। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन हम इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं उनके बारे में सोचकर दुखी होने से बेहतर है कि हम यह सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं हैं। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे, चाहे वे लोग कुछ भी करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है
जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। इसलिए किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। अपने वही होते हैं जो श्री कृष्ण कहते हैं कि आप इस खेल को तभी जीत सकते हैं जब आप अपने व्यक्ति होने के जन्म सिद्ध अधिकार को बनाए रखें। सच्चे कर्म और सही विचार ही हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जहां से हम अपने जीवन को वास्तव में सार्थक बना सकते हैं। अगर लोग आपकी बुराई करते हैं और आप दुखी हो जाते हैं, या अगर लोग आपकी तारीफ करते हैं और आप खुश हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके सुख दुख की डोर दूसरों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह डोर आपके ही हाथ में रहे। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। वापस उसे लाया जा सकता है जो रूठ कर गया हो, लेकिन जो मुस्कुरा कर जाते हैं वह कभी वापस नहीं आते। माना खामोशी को सुना नहीं जा सकता, लेकिन समझा जरूर जा सकता है। जिंदगी की किताब में सबसे हसीन पन्ना माँ की मोहब्बत है। लोग अक्सर अपनी माँ को तब याद करते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। किसी को याद करते रहना मतलब अंदर ही अंदर मरते रहना। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ और इस सफर को अपने तरीके से जीने की कोशिश करो। जिंदगी का अजीब सिलसिला है। कोई भरोसे के लिए रोता है तो कोई भरोसा करके रोता है। हर ख्वाब और हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। इस दुनिया में वही लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। छोटी सी जिंदगी है, लेकिन ख्वाब बहुत सारे हैं। अब देखना यह है कि पहले जिंदगी पूरी होती है या ख्वाब। ना जाने कितनी अनकही बातें हम अपने साथ ले जाएंगे। झूठ ही कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन हैं, समय और सांसें। दोनों ही एकदम निश्चित और सीमित हैं। आजकल लोग निभाते नहीं हैं, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धुआं चाहे लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही हैं। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई। चाहत का क्या है, किसी को भी चाह सकते हैं। मसला तो बस मोहब्बत का है जो सिर्फ एक से होती है। जिंदगी समझ नहीं आई तो मेले में अकेला, और समझ आ गई तो अकेले में मेला। झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। लाख दुश्मन मंजूर हैं मुझे, बस कोई दोगला यार ना हो। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो। कम बोलो पर सब कुछ बता दो। खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं बल्कि जीना है। ये दुनिया है जनाब, दिल से नहीं जरूरत से याद करती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। जब हकीकत से सामना हुआ तो पता चला कि लोग तो सिर्फ बातों से अपने थे। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ काट लिया करते हैं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वह उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वह दूसरों से रखता है। इसीलिए बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि कोई छोटा काम ही कर लो। खुद को वक्त दो, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हो। जो लोग मुझे गलत समझते हैं उनसे मुझे कोई शिकवा नहीं, क्योंकि जिसमें जितनी समझ होती है वह उतना ही समझते हैं। जिंदगी में कुछ लोग हमारी गलतियों को निकालते हैं तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें। स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए कि मन को शांत और धैर्य से भरपूर रखिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। इस तरह के अनुभव हमें सिखाते हैं कि कुछ नेकियां और अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और गवाह ना हो। जीवन में हर किसी को
कभी न कभी असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग हारने की हिम्मत रखते हैं वे ही जीतने की कला को बखूबी जानते हैं। तरक्की केवल चाहने से नहीं मिलती, यह सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से हासिल होती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको उन विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। चेहरे की रंगत से केवल आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरते हैं। यही वह सफेद झूठ है जिसने लोगों को वह नहीं करने दिया जो वे कर सकते थे। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल इजाजत दे। अगर आपका दिल किसी काम को करने की इजाजत नहीं देता तो उसे हाथ न लगाइए। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। जिंदगी की यह कड़वी सच्चाई भी है कि लोग हमारी कदर तब करने लगते हैं जब हम उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। बहस और बातचीत में बड़ा फर्क है। बहस सिर्फ सिद्ध करती है कि कौन सही है और बातचीत यह तय करती है कि क्या सही है। राख की कई परतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस वह गुरूर, वह रुबाब, वह पद और रुतबा कहीं नजर नहीं आया जो सारी उम्र लिए बैठे थे। ऊपरी दिखावे से परे असली मूल्यवत्ता और असली पहचान तभी सामने आती है जब हम आत्ममंथन करते हैं। ऊपर वाला, तू बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। इस बात को समझना जरूरी है कि जीवन में सच्ची संगति का महत्व क्या है। संगति वही होनी चाहिए जो हमें प्रगति की ओर ले जाए, न कि हमें हमारी राह से भटका दे। यदि कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता, तो उसका मतलब यही होता है कि यह काम तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझ कर करना चाहिए। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा है। अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर सकता। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। दुआएं मिल जाएं यही काफी है, दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। साथ उसका दो जिसे आपकी जरूरत है, उसका नहीं जो आपकी कद्र नहीं करता। अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखो, क्योंकि संभव है कि कल इन्हें आपको वापस लेना पड़े। आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, नसीब के बिना आप जीत नहीं सकते। सफलता और अमीरी के पीछे भागना छोड़ें और अपने नसीब को भी सम्मान दें, क्योंकि बिना भाग्य के मेहनत अधूरी रह जाती है। किसी से भी इज्जत पाने की उम्मीद कभी मत करना। यह जिंदगी है, जीना सिखाए बिना मरने नहीं देती। झूठा प्यार आपको खुशी तो बहुत देगा, पर बुरे वक्त में साथ नहीं देगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। इस दुनिया से थोड़ा संभल कर रहो मेरे दोस्त। यहां लोग खुशियां छीन कर पूछते हैं कि खुश हो। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो
तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाए तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। यही सच्चाई है कि खुद को सुधारना और अपनी दिशा को सही करना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। जीवन में आप कितने खुश हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं, यह महत्वपूर्ण है। जिंदगी में इंसान उस वक्त बहुत टूट जाता है जब उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वह अकेला रह जाता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन वही रिश्ता जब पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढते हैं। किताबों में लिखा नहीं था जो सबक जिंदगी ने सिखाया। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सबसे बड़ा सबक यह है कि जीना है तो लोगों पर भरोसा कम करो। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वे दूसरों को जीना सिखाते हैं। छोटे बच्चे के आंसू और प्यार में निकले आंसू दोनों एक समान हैं। दोनों को पता है कि दर्द कहाँ है, लेकिन वे किसी को बता नहीं सकते। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुलाकर जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखाकर जाता है। बुद्धिमान होना सही है, मगर हर बार बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना गलत है। सिर्फ गलत करने वालों के साथ ही नहीं, गलत का साथ देने वालों के साथ भी गलत होता है। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं, उनकी जिंदगी में हरियाली की उम्मीद करना किसी मजाक से कम नहीं है। इस दुनिया में बेहतर से बेहतर बनिए।